हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है अंकिता विलेज ब्लॉग में। तो कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी हेल्दी एवं स्वस्थ होंगे। तो आज सवेरे सवेरे हम सब ने दूध चाय के साथ नाश्ता कर लिया है, रोटी खा ली है हम सब ने। और आयुष की तो आज छुट्टी है, तो फिर मैं लेट से उठी थी आज, क्योंकि शिवानी को कुछ देर से जाना होता है इसलिए। तो उसको शाम को भी और सवेरे में भी गेहूँ की रोटी खानी थी, तो फिर मैंने बना दी थी शाम को भी और सवेरे भी चाय के साथ खानी होती है। तो उसको मैं टिफ़िन में आज खिचड़ी भर दूँगी। तो उसको टिफ़िन बॉक्स तैयार करके मैंने दे दिया है और वो चली गई है स्कूल। और फिर उसके जाने के बाद मैं ये घर के सारे काम करने लग गई हूँ। ये देखिए, सभी कुछ चादर वगैरह इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, सब कुछ सामान इधर उधर पड़ा था। टेबल पर भी ऐसे ही रखा हुआ था कई दिनों से, क्योंकि यहाँ वहाँ जाना होता है तो घर का सारा काम ऐसे ही इधर उधर बिखर जाता है। और कल भी मैं गई हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कहाँ पर जाना होता है मुझे इधर उधर। तो ये देखिए, एक दिन भी कहीं पर चले जाए तो पूरा घर बिखर जाता है, इधर उधर सामान हो जाता है। तो फिर कुछ करके भी नहीं जाना होता है, जल्दी चले जाना होता है और शाम को देर बजे आना होता है। तो फिर सारा काम ऐसे ही रह जाता है और घर में मिट्टी धूल वगैरह आ जाती है। और ये शिवानी बहुत कुछ इधर उधर रख देती है अपना सामान, तो फिर उसे ही ठीक करने में लग जाती हूँ मैं, क्योंकि उसे भी सवेरे जाना होता है इसलिए। और शाम को लेट आती है वो भी, और फिर उसको स्कूल का होमवर्क वगैरह करना होता है, तो फिर ऐसे ही उसका भी टाइम निकल जाता है। तो ये देखिए, आयुष अभी लेटा हुआ है पलंग पर, क्योंकि उसको भी सुबह बहुत जल्दी जाना होता है कॉलेज में। तो फिर वो भी थक जाता है और शाम को उसको भी अंधेरा ही हो जाता है आते आते। तो फिर वो बोल रहा था कि आज तो मैं पूरा दिन आराम ही करूँगा। तो ये देखिए, वो आराम कर रहा है चाय नाश्ता करके। और फिर मैं लग गई हूँ, ये 2-3 पलंग और ये सोफे सब की सफाई कर दी है मैंने। कुछ इधर उधर जो भी सामान बिखरा पड़ा था तो वो कबर्ड में रख दिया है। और ये देखिए, डोरी यहीं पर टंगी हुई है अभी भी, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम अभी ख़त्म होने चला है और गर्मी का सीज़न आने वाला है। तो थोड़े थोड़े कपड़े मैं ऐसे ही धुल करके रख दूँगी। स्वेटर वगैरह है, चादर वगैरह वगैरह हैं, वो मोटे से होते हैं वो। तो फिर रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा वैसे भी धुल रही हूँ। और एक कबर्ड भी रखी हुई है मैंने बनवाने के लिए, तो वैसे भी सामान ऐसा ही बिखरा पड़ा होता है। तो आज तो पूरे टेबल की सारी सफाई कर दी है और अभी लास्ट में लगाने जा रही हूँ मैं झाड़ू। और किचन में वैसे तो मैं सुबह उठते ही झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन आज तो वैसे लेट जगी थी, तो फिर मैं अभी जा कर के किचन में झाड़ू लगा रही हूँ। ये देखिए, सब्जी की ये थैली जो है प्लास्टिक की, वो भी ऐसे ही पड़ी है, तो उसको मैं पीछे ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर चूल्हा वगैरह जलाना होता है। तो फिर वहीं पर मैं जला दूंगी। तो ये देखिए, शाम को मैंने लेट आई हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े धुल दिए हैं 1 घंटे में। वैसे जल्दी जल्दी में कपड़े धुले थे मैंने, और मैं पानी में भिगो करके गई थी पाउडर में। तो फिर ऐसे ही कपड़े मैंने रख दिए थे नल पर और कुछ छोटी टेबल पर। तो फिर पानी निकल गया था और फिर शिवानी नहाने चली गई थी, तो मैंने सारे कपड़े इधर प्लास्टिक की बाल्टी में रख दिए थे। और फिर अभी मैं इसको ऊपर जाऊंगी और बिखेर दूंगी दूरी पर। ये देखिए, 2 बाल्टी कपड़े निकले हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी निकलते हैं रोज़ रोज़ अभी तो फिर मैं अभी ये झाड़ू लगा दूंगी। और ये पूरा पीछे का झाड़ू लग चुका है मेरा। और फिर टेबल की भी मैं आज तो पानी लगाकर पोछे से उसकी भी सफाई कर दूंगी। मेरा सिलाई मशीन है, वहाँ पर भी पोछा लगाना था मुझे। टीवी के टेबल पर भी मैंने लगा दिया है सारा पोछा। हफ्ते में यहाँ पर इतनी धूल जम जाती है कि बस धूल का ही बन जाता है यहाँ पर निशान सा। वैसे मैं रोज़ रोज़ यहाँ पर पानी से ऐसे टेबल की सफाई नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी तो मुझे करना ही पड़ता है यहाँ पर। तो ये देखिए, सारा सामान मैंने रख दिया है अपनी जगह पर। और फिर यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। एक बार मैंने यहाँ पर पोछा लगाया था, रोज़ रोज़ नहीं लगाया जाता है पोछा मुझसे। तो फिर मैं जैसे ही गंदा हो जाता है या फिर हफ्ते में 1-2 बार लगा देती हूँ यहाँ पर पोछा।
तो ये देखिए आयुष तो अभी भी पूरा आराम से लेटा हुआ है यहाँ पर। टेबल पर भी बहुत सारा सामान अभी भी यहाँ पर ही रखा हुआ है, तो फिर रख दूँगी उसको भी मैं अच्छे से ठीक से। सारी चप्पलें भी यहाँ पर इधर उधर पड़ी हुई है, तो उसको भी मैं रख दूँगी, चप्पल के स्टैंड पर। उनके पापा लेकर के आए हुए थे बाजरा, तो मैं वही साफ़ करने लगी थी, तो उसी का ही शायद कचरा होगा यहाँ पर। तो नीचे भी सफाई कर दिया है मैंने, और पत्ते भी नहीं गिरते हैं अभी तो फिर मैं आंगन तो आज नहीं वाड़ूंगी। तो ये देखिए उनके पापा बैठे हुए हैं यहाँ पर बिल्कुल आंखें जमाए हुए, और ये देखिए कुर्सी पर अच्छे से बैठ गए हैं और ये जुआर की रखवाली कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया आती रहती है, आजू बाजू के पेड़ पर बैठ जाती है, और जैसे ही नज़र चूक हो जाए तो वो वैसे ही यहाँ खेत पर उतर जाती है जुआर पर। तो उसी की रखवाली यहाँ पर करने के लिए बिठाया गया है उनकी मम्मी ने इनको। और फिर आयुष ने बाल्टी रख दी थी ऊपर, तो मैं कुछ कपड़े पैंट वगैरह है उसको मैं यहीं पर लगा दूंगी, और कुछ हल्के कपड़े हैं वो मैं अंदर रख दूंगी। सारे कपड़े यहीं पर मैं बिछा दूंगी दूरी पर। और फिर आज तो मेरा काम है, यहाँ पर झाड़ू लगा दिया गया है, तो फिर ये धुलने का काम आज मेरा है गाय का। तो यहाँ पर मैं पानी से धुल कर दूंगी अच्छे से गोबर की पूरी सफाई कर दूंगी पानी से। फिर मैं लग गई हूँ इधर गैस की सफाई करने में। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो फिर गैस की सफाई मैं कर दूँगी। 2 दिन से वैसे भी यहाँ पर भी ऐसे ही था, कुछ आटा ख़त्म हो जाता, कुछ वो ख़त्म हो जाता, तो फिर वहीं पर बनाने लग जाती थी, और यहाँ पर सफाई नहीं हो रही थी मुझसे, तो आज तो मैं सफाई कर ही दी है यहाँ पर भी। तो ये भी सफाई कर ली है मैंने अच्छे से किचन की और गैस स्टोव की। तो ये देखिए अभी मैं नहा कर आ गई हूँ अपना काम करके, और फिर मैंने दाल को रख दिया था चढ़ाने के लिए, तो वो भी तैयार हो चुकी है। और फिर तड़का लगा दूँगी यहाँ पर मैं। और जब तक तेल गरम हो रहा है, तो मैं आज तो ये सरगवा की सींग हमारे आंगन में है ही उसका पेड़, तो उसके पापा तोड़ कर दिए हुए थे मुझे सब्जी में, तो फिर मैं उसको भी समार कर दूँगी। इसको आधे आधे से कट लूँगी। ये बहुत मोटी वाली नहीं है, पतली पतली सी ही है ये सरगवा की सींग। तो एक गैस पर मैंने रख दी है, उसको भी तड़का लगा करके सारा मसाला डाल दिया है, और बाजू के गैस पर मेरी दाल भी उबल चुकी है। तो सरगवा की सींग के साथ तो ये चावल के आटे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वही बना रही हूँ आज। वैसे भी सुबह शाम गेहूँ के आटे की रोटी खाई हुई है, तो एक बार तो ये चावल की आटे की रोटी बनती है
खाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी लगती है सींग के साग। और खाना वगैरह हमने सबने खा लिया है और फिर लास्ट में ये गेहूं की सफाई कर रही हूँ, उसका भी आटा ख़त्म हो चुका है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये दोपहर में ही मैं लग चुकी यहाँ पर सफाई करने के लिए, और फिर दोपहर के बाद मुझे दूसरा काम है तो मैं वही करने के लिए लग जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।